नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। ढेर सारा आवभगत और लंबी तैयारी के बाद आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में संपन्न हुआ। या जिस तरह का जबरदस्त मैनेजमेंट किया गया था वह चर्चा का विषय बना रहा। 3 दिनों के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन से कांग्रेस को क्या मिला क्या नहीं मिला वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन इससे सीएम भूपेश बघेल का कद जाहिर तौर पर बड़ा हुआ है, क्योंकि इस आयोजन की सफलता का पूरा दारोमदार जब सीएम भूपेश बघेल के ऊपर था तो इसका फायदा भी उन्हें ही मिलना था। दिल्ली में वैसे तो गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आसानी से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन लगातार 2 दिनों से जिस तरह से उनसे गुफ्तगू हुई और तमाम तस्वीरें जो निकल कर आ रही है उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में अघोषित रूप से जहां सीएम भूपेश बघेल का चेहरा भी तय कर लिया गया है, उससे इस आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सीएम भूपेश बघेल की छवि और ज़्यादा मजबूत होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर रही है। 20 साल पहले भाजपा की भी ऐसी ही एक बड़ी तैयारी हुई थी, तब हालांकि महाधिवेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी भाजपा की, जहां देश भर की तमाम मीडिया आई हुई थी। बैठक के आखिरी दिन उस समय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उन्होंने एक फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें उस समय की मौजूदा अटल सरकार के खिलाफ में तमाम बातें लिखी हुई थी। इस तरह की विरोध की राजनीति अजीत जोगी और उनका मैनेजमेंट जाना जाता था। हालांकि 2003 में उस समय भी विधानसभा के चुनाव थे और वहां से अजीत जोगी की रुखसती हो गई और भाजपा की वापसी हुई थी। इस समय जब राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में चल रहा है, भाजपा ने भी अपने स्तर पर विरोध किया, लेकिन इस बार विरोध विज्ञापनों वाला नहीं था, बल्कि सड़क में उतरकर मशाल लेकर सीएम हाउस का घेराव किया गया। प्रधानमंत्री आवास और अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक होती जा रही है, इससे संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान काफी वृहद होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2 दिनों में लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातों को रखने की कोशिश की, और उसके अलावा तमाम तस्वीरें जारी की गई जिससे ये जताने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कांग्रेस ने इतने वृहद स्तर पर तैयारियां की है, लेकिन प्रदेश में कई चीजों का अभाव है। एक तरफ कांग्रेस अपने 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के साथ यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से अपने नए एजेंडे के साथ, नए कलेवर के साथ, किस तरह से 50 साल से कम युवाओं को 50% पदाधिकारी बनाकर एक नया संदेश दे रहे हैं। नए तरीके से हर दिन बातों को रखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ जो गलतियाँ निकाली, उसके बाद एक फूलों के रास्ते वाली तस्वीर को सोशल मीडिया में तेजी से प्रसारित किया गया। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विंग छत्तीसगढ़ में तेजी से काम कर रहा है। प्रियंका गांधी के स्वागत में सजाए गए इन फूलों की क्यारी के साथ जिस तरह से रायपुर के महापौर की तस्वीर आई और कथित रूप से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को फौरन लपक लिया और यह बताने की कोशिश की कि राजधानी के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं हो रहा है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और हमले राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से एक समझने वाली बात होगी कि आखिर इस महाधिवेशन से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में खासकर कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। 2018 में जिस तरह से सत्ता से भाजपा की रुखसती हुई थी, वहां जो भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके करीबियों से खासकर जो गलतियां हुई थी, उससे सबक लेकर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जो फ्रंट लाइन है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में लगी है। इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के माध्यम से उन्हें पर्याप्त तवज्जो देने की कोशिश भी हुई और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो नाराज थे उन्हें भी साधने की कोशिश हुई। लेकिन राष्ट्रीय महाधिवेशन में जैसा कि आशंका थी, टीएस सिंहदेव बाबा एक बार फिर चर्चे में बने रहे। उन्होंने ऐसे माहौल में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। टीएस सिंहदेव बाबा जब जब ऐसे बयान देते हैं तो मीडिया में जाहिर तौर पर उसे सुर्खियां मिलती है। वैसे तो बेमौसम बारिश का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सिंहदेव जैसे दिग्गज अच्छी तरह जानते हैं कि मौसम कैसे बनाया जा सकता है। इस पर उनके सहयोगी मंत्री अमरजीत भगत का जो पलटवार आया, जो तलखी आई, उससे भी यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिलहाल जो नई तस्वीर निकल कर आई है कांग्रेस के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन से, सीएम भूपेश बघेल की लकीर जाहिर तौर पर
बड़ी हो गई है, उससे उनके विरोधियों के हौसले जाहिर तौर पर पस्त होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल को अगले मुख्यमंत्री का चेहरा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, हालांकि उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को साफ तौर पर टाल दिया। भले ही कांग्रेस की ओर से अभी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ही फ्रंट लाइन पे होंगे, सबसे बड़ा चेहरा होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विकेंद्रीकरण के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है। अलग अलग स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं तैयार करते हुए कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के घरों का जिस तरह से घेराव हो रहा है, उससे कहीं आगे आने वाले दिनों में खासकर होली के बाद जो एक बड़ी तैयारी चल रही है, उस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। कुछ बड़े स्तर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तैयारियां की जा रही है, उसे लेकर केंद्रीय स्तर पर आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है, क्योंकि सत्ता से बाहर रहने के बाद आमतौर पर जैसे किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल के साथ होता है, यहाँ आर्थिक अभाव होता है। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी साधन के अलावा जमीनी कार्यकर्ताओं की कमी को भी अब दूर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का जिम्मा स्थानीय स्तर पर लिया गया और जो तैयारियां अभी नजर आ रही है, वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा वृहद होगी। जबकि खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ काफ़ी संजीदा है, और जिस तरह से कांग्रेस यहाँ सबसे मजबूत स्थिति में है, 90 में से 71 सीटें हैं, और जिस तरह की जमीनी तैयारियां नजर आ रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी रहा वैसे तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में जहाँ चुनाव चल रहे हैं, जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं, यहाँ गौर करने वाली बात है कि ऐसे समय में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। यह राजनीति के जानकार इस पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है या कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन है, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, उन्हें उस वक्त चुनावी मोर्चे पर होना था, तो वो राष्ट्रीय महाधिवेशन में है। ऐसा ही गुजरात चुनाव के समय भी हुआ था, वहाँ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फ्री हैंड सा दे दिया गया था, तभी वहाँ इतनी बम्पर जीत भी हुई। ये कांग्रेस की कौन सी नई रणनीति है, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ और ऐसे राज्यों में है जहां कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में है, जहां सरकार इस वक्त कांग्रेस की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में खासकर छत्तीसगढ़ जीतना चाहेगा, जहां राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। इसे लेकर कुछ और बड़ा होने जा रहा है, वो बड़ा क्या होने जा रहा है वो मैं आपको जल्द ही आगामी अंक में बताऊंगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। राजनीति की सुचिता के लिए और राजनीति में अच्छे लोगों को लाने के लिए हमारा एक प्रयास रहता है। हम प्रेरित करते हैं कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला करने के लिए आप पीछे न हटें। आमतौर पर राजनीति से जो अस्पृश्यता है, दूरी बना दी जाती है, इससे नुकसान समाज और देश का होता है। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, हम लगातार कुछ देश और समाज के लिए प्रस्तुति देते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप हमारे साथ बने रहें, देश के हित में काम करें। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। विश्लेषण के इस अंक में आज इतना ही। मैं आपसे जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।